नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर आप लोगों के लिए, वो है डिमांड और सप्लाई। अभी थोड़ा सा जो है ऑप्शन ट्रेडिंग को होल्ड पर रखा है, क्योंकि आपको और भी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें सिखाना बाकी थी, इसलिए हम लोगों ने डिमांड और सप्लाई का कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी आंखें खोल देगा। और अभी तक क्या कर रहे हो, 29वीं क्लास, 29th क्लास है ये, 28 क्लास हम दे चुके हैं, पिछले 2-2.5 महीने से लगे हुए हैं कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा सके, शेयर मार्केट सिखा सके, और फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसा नॉलेज मिल रहा है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कभी नॉलेज पहले आपको मिला होगा। कमेंट बॉक्स में जरा, भैया क्या कर रहे हो आप लोग, कमेंट बॉक्स में जरा प्यार की बरसात करो, बताओ कि ये क्लास कैसे लग रही है। और कम से कम 2000 कमेंट मुझे चाहिए, तब जाके डिमांड सप्लाई कोर्स पूरा पढ़ा दूंगा। और नहीं करोगे भैया तो भी पढ़ाना ही पड़ेगा, क्या करूं, आप लोगों का प्यार ही इतना है कि पढ़ाना तो पड़ेगा। तो चलिए, आज आप लोगों के लिए वीडियो के लास्ट में आप लोगों के कमेंट दिखते हैं। आजकल हम लोग आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं वो लगाते हैं, देख रहे हैं कि नहीं। आज देखिएगा, कुछ और भी सरप्राइज है, कुछ मजेदार चीज है, आपको पता चलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना कि क्या सरप्राइज है। मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी है, हमेशा हम डिसिप्लिन में रहते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, हमेशा ही हमारे अंदर पेशेंस रहता है, ईगो नहीं रखते हैं और लालच कभी नहीं करना है, याद रखिएगा। अब डिमांड सप्लाई क्या है, आज की क्लास में हम डिमांड सप्लाई का जो बेस है, जहां से डिमांड सप्लाई शुरू होता है, और ये इतनी पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि जब हमने गुरुकुल की क्लासेस में पढ़ाई तो बच्चे बोल उठे, सर क्या पढ़ा दिया आपने, मतलब कि ये चीज तो कोई बताता भी नहीं है। तो आज वही चीज मैं आपको भी थोड़ी सी हिंट देता हूं कि एक्चुअल में डिमांड सप्लाई कितनी पावरफुल चीज है, और जिस चीज के कारण आप लॉस उठाते हैं या मिस कर जाते हैं, या जहां पर आप रॉन्ग ट्रेड लेते हैं, वहां पर बड़े लोग क्या सोच रहे होते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा। अभी तक यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत दिनों से मैं बोलना भूल गया, क्लासेस पढ़ाते पढ़ाते आपका प्रेम ही इतना है कि क्लासेस पढ़ाने में सारी चीजें भूल जाता हूं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, उसे कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा यदि आपके पास कोई ट्रेडिंग खाता नहीं है अभी तक, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आप लोग खुलवा सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, डिमांड सप्लाई है क्या। बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जब इस कॉन्सेप्ट को मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे लगा, अरे भाई साहब, हम लोग ऐसी लाइन खींचते रह जाते थे, मतलब हम तो मूर्ख थे कि ऐसी लाइन खींच ली, ऐसी लाइन खींच ली, इसको सपोर्ट बोल दिया, इसको रेजिस्टेंस बोल दिया, भैया यहां मार्केट सपोर्ट लेगा, भैया यहां मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। तो जब मैंने डिमांड सप्लाई पढ़ा, मैं तो सोच बैठा, भैया अभी तक तो मूर्ख ही थे हम लोग, कुछ कर ही नहीं रहे थे, कुछ सीखा ही नहीं था। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या, ये बताएगा आपको डिमांड और सप्लाई कोर्स। डिमांड और सप्लाई में आपको पता चलता है एक्चुअल में कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ ऊपरी ऊपरी पढ़ने के लिए हम नाम दे देते हैं कि भैया यहां पर मार्केट सपोर्ट लेगा, यहां पर मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मेरे बहुत भोले भाले भाई और बहनों, जो आप फंस जाते हो ना मार्केट के अंदर, वो इसलिए फंस जाते हो क्योंकि आप मार्केट को कभी भी गहराई से, मतलब एकदम डीप जाके पढ़ते नहीं हो। तो अब हम शुरुआत करते हैं डीप पढ़ने की कि डिमांड सप्लाई है क्या। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है डिमांड और सप्लाई का, कि जब भी सप्लाई हाई होती है किसी चीज की और उसकी डिमांड लो होती है तो उसका प्राइस डाउन चला जाता है। मैं अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी बताने वाला हूं, ठीक है। जब भी किसी चीज की सप्लाई हाई होगी, सप्लाई कैसे होगी, हाई, बहुत ज्यादा होगी, और उसकी डिमांड यदि लो होगी तो उसका प्राइस कैसे हो जाएगा, डाउन। किसी भी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा लो है, बहुत ज्यादा लो है, और उसकी डिमांड हाई है, तो क्या हो जाएगा, प्राइस ऊपर चला जाएगा। फिर से यहां पर एक बार खाली जगह है थोड़ी सी, तो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। किसी भी चीज की, ध्यान से सुनना, किसी भी चीज की जो सप्लाई है, उसको आपने कर दिया बहुत ज्यादा हाई, है ना, उसको आपने कर दिया बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, किसी भी चीज की सप्लाई को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। और यहां पर देखिएगा, किसी भी चीज की सप्लाई जो है बहुत ज्यादा हाई हो गई, लेकिन उसकी डिमांड जो है, उसकी जो डिमांड है वो क्या हो गई, यहां पर यदि लो हो गई कि भैया लोग नहीं चाह रहे हैं, और आपने बहुत सारी उस चीज को मार्केट में लाकर रख दिया है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, उसका जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, डाउन। क्या हो जाएगा, डाउन। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी टेंशन मत लीजिएगा, मैं एग्जांपल प्यारे प्यारे दूंगा तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यदि किसी भी चीज की सप्लाई हाई है और उसकी डिमांड लो है, तो हमेशा याद रखिएगा कि उसका प्राइस डाउन चला जाएगा। और इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं अपनी ओर से, वो है क्वालिटी। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, किसी चीज की सप्लाई जो है हाई कब होती है, बहुत ज्यादा हाई कब हो जाती है, जब उसकी क्वालिटी बहुत
थोड़ी कम होती है, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, तो लोग क्या करते हैं, उसकी सप्लाई को बढ़ा देते हैं, फॉर्मूले को यूज कर ही नहीं पाते। वो अपने प्रोडक्ट पर काम नहीं करते हैं, वो अपनी सप्लाई चेन पर काम करते हैं। अरे सब जगह माल होना चाहिए, सब जगह माल होना चाहिए। भैया सब जगह माल तो हो जाएगा, लेकिन उस माल में यदि क्वालिटी ही नहीं है तो क्या उसकी डिमांड हाई होगी? इसकी डिमांड लो क्यों है, सोचकर देखिए। क्योंकि उसको लेने वाले लोग कम हैं। लेने वाले लोग क्यों कम हैं? क्योंकि भैया हो सकता है उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं हो, और भी कारण हो सकते हैं, मानता हूं, लेकिन हो सकता है उसकी जो क्वालिटी है वो कम है। तो अब यदि क्वालिटी कम है उसकी, तो फिर क्या उसकी डिमांड ज्यादा होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी मार्केट में, तो भैया उसका प्राइस अपने आप क्या चले जाएगा? डाउन, है ना। अब एक और चीज देखते हैं कि यदि किसी चीज की, यहीं पर लिख देते हैं, यदि किसी चीज की सप्लाई जो है वो बहुत लो है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उसकी डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी? उसकी डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी? हाई। और प्राइस अप होंगे या डाउन? ऑफ कोर्स प्राइस जो होंगे अप होंगे। अब 2-3 एग्जांपल लेकर सिखाता हूं। तो ये पूरी की पूरी शेयर मार्केट की बातें हैं। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ये क्या पढ़ा रहा हूं, ये शेयर मार्केट की ही बातें हैं, शेयर मार्केट से ही रिलेटेड बातें हैं। लेकिन डिमांड सप्लाई का जो कोर्स है ना, कुछ यूनिक और अलग ही कॉन्सेप्ट सिखाता है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी भी चीज की सप्लाई यदि हाई है तो उसकी डिमांड जो है यदि लो है तो प्राइस क्या हो जाएगा? डाउन, सिंपल सी बात है। और यदि सप्लाई उसकी लो है, उसकी डिमांड यदि बहुत ज्यादा है, तो उसका प्राइस ऊपर चढ़ जाएगा। अब कुछ छोटे छोटे से एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि जब सीजन आता है, तो आप लोगों को पता है जब सीजन में सब्जियां आती है, अब यदि मान लो टमाटर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। टमाटर के आप लोगों ने कई बार ऐसे सुना होगा, जो टमाटर होते हैं उसके कई बार जो है भाव बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और कभी कभी 100, 150, 200 रुपए किलो भी हो जाते हैं। लोग कहते हैं भैया इससे तो अच्छा एप्पल खा लो, टमाटर खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका भाव जो है आसमान छू रहा है। क्यों छूता है, क्या कारण है? सिंपल सी बात है। देखिए, जब भी मौसम अच्छा होता है, टमाटर की फसल के फेवर में होता है, तो क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, टमाटर जो है ज्यादा उगेंगे, मतलब बहुत ज्यादा। अब कितनी भी अच्छी क्वालिटी के टमाटर हो, ध्यान से सुनना, कितनी भी अच्छी क्वालिटी के टमाटर हो, यदि उनकी सप्लाई जो है, उनकी जो सप्लाई है टमाटर की, यदि वो हो गई हाई, मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी का आ रहा है, बहुत अच्छा क्वालिटी का टमाटर आ रहा है, लेकिन वो सबके पास है, तो उसकी सप्लाई कैसे हो गई? हाई हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। तो भैया उसकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा हो गया, तो वो तो लो हो जाएगी ना, क्योंकि हर जगह टमाटर ही टमाटर दिख रहे हैं। मतलब यदि 100 लोग खरीदने वाले हैं पहले से, तो अब 200, 300 तो नहीं हो जाएंगे, दिन भर टमाटर ही तो नहीं खाएंगे। 100 से चलो 120 हो गए, 150 हो गए, जो नहीं खा रहा था वो भी खा रहा है। लेकिन मान लो कि टमाटर हो गया 1000, टमाटर कितना हो गया? 1000, लेने वाले 150 लोग हैं, टमाटर जो हो गया वो 1000 हो गया, तो क्या टमाटर का प्राइस बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं, उल्टा वो घट जाएगा। और यही होता है जब टमाटर के प्राइसेस 2-4 रुपए, 10 रुपए किलो पर आ जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि फसल खराब हो गई, कोई बहुत खराब मौसम आ गया, सीजन ही पूरा गड़बड़ हो गया, और ये जो 1000 टमाटर थे, या 1000 की जो हमने क्वांटिटी मानी है, ये आ जाती है 50 पर। अब लेने वाले पहले से कितने थे? 150, मान लो 100-150 थे। अब नीचे होते होते भी मान लो 90 हो गए, 95 हो गए लेने वाले, 90 हो गए, 85 हो गए, 80 हो गए, लेकिन अभी भी टमाटर कितने? 50 ही हैं, 50 ही हैं टमाटर। तो यदि वो नीचे भी जाएगा तो भी लेने वालों की संख्या अभी भी ज्यादा है, तो उस समय क्या हो जाएगा? इसका प्राइस अप हो जाएगा। प्राइस कैसा हो जाएगा? अप। यदि बहुत सारे लोग खाना छोड़ भी देंगे तो भी कई सारे लोग बचे हैं जो इस सप्लाई को पूरा नहीं कर पाएंगे, मतलब डिमांड और सप्लाई मैच नहीं हो रही है, तो उस समय क्या हो जाएगा? उस समय प्राइस अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब भी आप किसी चीज का प्राइस बढ़ते हुए सुने कि उस चीज का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या होता है? वहां पर उसकी सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, इसलिए उसका प्राइस बढ़ जाता है। जब भी किसी चीज का प्राइस ऐसा सुने कि बहुत ज्यादा कम हो गया है, घट गया है, तो सिंपल सा लॉजिक लगाइएगा कि उसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है और डिमांड जो है वो कम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक और बढ़िया सा एग्जांपल जो आज के युवाओं को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप सभी लोगों ने आईफोन के बारे में सुना होगा, ठीक है। आप लोगों ने आईफोन के बारे में सुना होगा। क्या सुना है? कि जैसे ही ये आता है वैसे ही लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। अरे रईस से रईस लोग इसको लेने के लिए लाइन में खड़े रहते। क्यों खड़े रहते भैया?
क्यों? क्योंकि आईफोन की जो सप्लाई है वो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। कंपनी के पास दिमाग है, अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनाते हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं करते। जैसे बहुत सारी कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लेकर आती है ना, बहुत सारे चेंजेस कर देती है, लेकिन उसके बाद भी उनके फोन इतने नहीं बिकते हैं जितने आईफोन के लिए लोग मरते हैं। जबकि आईफोन कोई चेंज ही नहीं करता है। भैया 1.5-2 लाख का फोन ले लिया किसी व्यक्ति ने, उसके बाद भी उसकी बुराई कर रहा होता है कि यार आईफोन ने चार्जर नहीं दिया, वायर नहीं दिया, फलाना नहीं। अरे तो लिया क्यों तुमने? क्यों लिया फिर? यदि कुछ नहीं दे रहा तो क्यों ले रहे हो? क्योंकि उसकी क्वालिटी के पीछे लोग मरते हैं। उसके जो छोटे से चेंजेस होते हैं उसी में लोग घायल हो जाते हैं और इसी के लिए आईफोन को लेते हैं। तो आईफोन वाली कंपनी क्या करती है? स्ट्रैटेजीज के साथ खेलती है। कौन सी स्ट्रैटेजी? डिमांड और सप्लाई की स्ट्रैटेजी। क्या करते हैं वो लोग? सिंपल चीज करते हैं कि वो लोग अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी सप्लाई को बढ़ाते नहीं है। हर व्यक्ति के हाथ में आईफोन नहीं दे देते हैं, क्योंकि आईफोन जो है वो अमीरी का स्टेटस बना दिया है उन्होंने, कि ऐसा लगता है भैया जिसके पास आईफोन मतलब वो बड़ा व्यक्ति है। वो हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने ये सिंबल बना दिया, स्टेटस बना दिया, ताकि इसकी सेलिंग ज्यादा हो। आप ध्यान से समझिएगा कि उन्होंने क्वालिटी को अच्छा कर दिया, उन्होंने सप्लाई को कम रखा, बहुत कम फोन लॉन्च किए। वो चाहते ना तो इतनी फैक्ट्री लगा देते कि खूब आईफोन बिकते, लेकिन वो खुद नहीं चाहते हैं कि हमारे इतने फोन बिके। क्यों? क्योंकि फिर यदि हर घर में आईफोन हो गया तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी सप्लाई को बढ़ा लिया है। सिंपल सा लॉजिक है। तो आई होप कि आपको एक और एग्जांपल समझ में आ गया होगा। चलो अब ध्यान से सुनना, रिश्तों में भी यही होता है, ठीक है? आपके जो रिश्ते रहते हैं ना उसमें भी यही रहता है। चलो बहुत प्यारा सा एग्जांपल देता हूं। जब आपकी नई नई गर्लफ्रेंड या नए नए बॉयफ्रेंड बनते हैं, मतलब आप नए नए प्रेम में आते हैं, तो आपने देखा होगा, एक चीज नोटिस की होगी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना यदि दिल से बात मैं कह रहा हूं तो, है ना? कोई भी फर्जी फेक चीज नहीं कह रहा हूं। दिल से यदि बात आपके दिल तक पहुंचेगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। 2 क्या 2500 3000 कमेंट करवा देना, आज मजा आ जाएगा आपको भी। ये एग्जाम्पल सुन के ध्यान से सुनना। जब नया नया प्रेम होता है तो क्या होता है? एक लड़का एक लड़की के आगे पीछे घूमता है, बेबी ये कर लूं, बेबी जानू ये कर लूं, आपके लिए ये गिफ्ट लाया हूं, आप यहीं रेस्टोरेंट पर चले क्या खाने, फलाना ढिमकाना। जैसे ही बेबी ने हाँ बोल दिया हर चीज के लिए, रिश्ते में भी आ गए। पहले तो नाना 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 चलती रहती है, लेकिन व्यक्ति पीछे पड़ा रहता है, पीछे पड़ा रहता है, पीछे पड़ा रहता है। और ये दोनों केसेस में हो सकता है ना, ऐसा मत सोचना कि लड़का ही लड़की के पीछे पड़ा है, लड़की भी लड़के के पीछे पड़ सकती है। दोनों केसेस में हो सकता है। अब पहले तो नाना होती है। जब तक नाना होती है ना, एक व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार है सामने वाले के लिए या सामने वाली के लिए, ठीक है? सिंपल है। जिस दिन हाँ हो गई उसके 1-2 महीने 3 महीने 6 महीने हो जाने दो, उसके बाद यही जानू मानू सोना मोना सारी चीजें फाइटिंग में बदल जाती है, लड़ाई में बदल जाती है। पहले एक दूसरे को देखने के लिए मरते थे और अब एक दूसरे को देख लेते तो घायल हो जाते, मर जाते कि ये क्यों दिख गया मुझे। तो सिंपल सी बात है यहां पर कि यहां पर क्या हुआ, यही डिमांड सप्लाई का जो रूल है वो फॉलो हुआ। कैसे फॉलो हुआ? सिंपल सी चीज है कि भैया आपकी पहले सप्लाई कम थी या सामने वाले की सप्लाई कम थी आपकी जीवन में, तो क्या हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, आपको मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? तो पहले क्या हुआ था कि सामने वाले की सप्लाई आपके जीवन में कम थी, उसकी डिमांड बढ़ गई, उसकी इज्जत बढ़ गई, प्राइस क्या हो गई? हाई। लेकिन जैसे ही वो आपके जीवन में आता है या आप उसके जीवन में जाते हो, होता है ना ऐसा, फिर क्या होती है? आपकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है। पहले आपकी उनसे 1-1 2-2 मिनट बातें होती थी, इसलिए डिमांड आपकी बड़ी थी, आपकी इज्जत बड़ी थी। लेकिन अब क्या हो गया? आपकी दिन दिन भर बात चल रही है, रात रात भर बात चल रही है, अब कोई इज्जत नहीं है। तो आपने क्या किया? अपनी सप्लाई बढ़ा दी और अपनी डिमांड को कम करवा लिया। आपका प्राइस क्या हो गया? आपकी इज्जत क्या हो गई? लो हो गई। तो अपने रिश्तों में, चाहे अपने पैसों में, चाहे अपने धंधे में, जब भी आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो अपनी डिमांड को कैसे कर लो? कम कर लो, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर दो। देखना आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, लोग आपकी डिमांड करने लगेंगे। और कई बार ऐसा होता है ना कि कहीं पर आप जाते हो आपकी इज्जत ही नहीं होती, लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने अपनी सप्लाई को बढ़ा के रखा है। ध्यान से अपने आप से पूछो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताओ, आपने अपनी सप्लाई को वहां पर बढ़ा के रखा है, क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर रहे हो, इसलिए लोग आपको पूछते नहीं है। जिस दिन आपने अपनी क्वालिटी बढ़ा ली और अपनी सप्लाई को कम कर दिया, लोग आपको पूजने लगेंगे, पूजने लगेंगे। आप लोग कई लोगों की पूजा करते हो ना पृथ्वी पे, वो भी इंसान ही होते ना, वो क्यों पूजा कर रहे हो? क्योंकि उन्होंने अपनी क्वालिटी को बढ़ाया है और अपनी सप्लाई को कम रखा है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए तो अब आते हैं एक्चुअल में, सिंपल सी चीज है। देखो, जब भी वॉर होती है, जब भी कोई ऐसी खतरनाक सी घटना होती है, तब क्या होता है? आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट धड़ाधड़ गिरने लगता है, जैसे कि हुआ था कोविड के दौरान। कोविड के दौरान क्या हुआ था? मार्केट धड़ाधड़ नीचे गिरने लगा था। और वहीं पर दूसरी ओर आपने देखा होगा जो गोल्ड का प्राइस है, वो फटाफट ऊपर जाने लगा। अब जिसको नॉलेज नहीं है वो सोच रहा होगा या सोचेगा कि यार ये क्या हो रहा है, एक और तो मार्केट गिर रहा है, मतलब पूरा का पूरा दुनिया खत्म होने की कगार पर आ गई है, और ये गोल्ड कौन खरीद रहा है? ये गोल्ड के भाव क्यों बढ़ रहे हैं?
सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, जब भी कोई इस प्रकार की सिचुएशन आती है जहां पर लोगों को बहुत ज्यादा फियर होता है, फियर बढ़ जाता है कि हमारी जो कमाई है, हमारे जो इतनी मेहनत से जो पैसे कमाए हैं वो बर्बाद हो सकते हैं, तो उस जगह से निकलकर व्यक्ति अपने पैसे को ऐसी जगह पर लगाता है जहां पर उसको लगता है कि यहां पर मेरे पैसे सेफ रह सकते हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, जब कोविड आया तो देखो, कोविड के बाद एकदम मार्केट नीचे आने लगा, तो मतलब स्टॉक मार्केट की वैल्यू कम हो गई, उसकी इज्जत कम हो गई, क्योंकि हर व्यक्ति बेचने लगा, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है, वहां क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन सबको एक बात तो लगभग निश्चित है कि भैया कुछ भी हो जाए यार, गोल्ड तो धोखा नहीं देगा। तो हर व्यक्ति यहां से अपना पैसा निकाल कर कहां लगाने लगता है, गोल्ड के अंदर लगाने लगता है। और गोल्ड का भाव जो है कोविड में आप चार्ट पर देख लीजिएगा कि कितना ज्यादा हो गया था। स्टॉक मार्केट का भाव नीचे, गोल्ड का भाव ऊपर। क्या बात समझ में आई? एक जगह से डिमांड कम हुई तो एक जगह की डिमांड बढ़ गई, और इस जगह की कम होगी तो इधर की बढ़ जाएगी। जब भी ऐसा माहौल होगा जहां पर लोगों को लगेगा कि यार भैया अब तो स्टॉक के भाव बढ़ने वाले हैं, स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है, लोग क्या करेंगे, गोल्ड में से अपना पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि गोल्ड कम रिटर्न देता है, लंबे समय में रिटर्न देता है, तो वहां से अपना पैसा निकालेंगे और वापस से कहां लगा देंगे, यही सर्कल चेंज हो जाएगा, वापस से स्टॉक मार्केट में लगाने लगेंगे। तो ऐसा 2-3 साल 4 साल में कुछ ना कुछ घटना होती ही है, 8-10 साल में कुछ ना कुछ घटना होती ही है। तो डिमांड किधर की बढ़ती है तो सप्लाई किधर की कम हो जाती है, किधर की सप्लाई बढ़ती है तो किधर की डिमांड कम हो जाती है। ये फेरबदल चलता रहता है, लेकिन ये एक ही चीज पर डिपेंड करता है, अच्छी क्वालिटी की चीज होना चाहिए, उसकी सप्लाई कम रखो तो उसकी डिमांड अपने आप बढ़ेगी, प्राइस बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब भी इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते हैं, या तो फेड या फिर हमारा आरबीआई समझ लो इसको, ठीक है, जब भी हमारा आरबीआई जो है किसी भी प्रकार की कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है जिससे पब्लिक का फायदा होता है, समझना ये कॉन्सेप्ट, जिससे पब्लिक का फायदा होता है, तो क्या होता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है। अब लोगों को लगता है यार स्टॉक मार्केट गिर क्यों रहा है, गिर क्यों रहा है? अरे भैया, यहां पे पब्लिक के फायदे की बात की है आरबीआई ने। आरबीआई मतलब जो बैंक को मैनेज कर रहा है, तो बैंक में कुछ ऐसी रेट बढ़ाई है मान लो जिससे कि वहां पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा लोगों को, ठीक है, पैसा रखने से। तो लोग क्या सोचेंगे, भैया आरबीआई सेफ है, इस बात को समझिएगा, आरबीआई जो है ना वो सेफ है, स्टॉक मार्केट अनसेफ मानते हैं मार्केट को जो लोग होते हैं। तो क्या करेंगे लोग, स्टॉक मार्केट में से पैसा निकालेंगे, बोलेंगे भाई यहां लगाने से रिस्क ज्यादा है, तो उतना ही रिटर्न यदि हमारी बैंक दे रही है तो क्यों ना हम अपना पैसा कहां जमा करें, अपनी बैंक्स में जमा कर लेना, क्योंकि उसका ज्यादा फायदा मिल जाएगा हमको। रिस्क में तो अपना पैसा डूबने की भी एक कुछ पता नहीं ना कि कितना पैसा मिलेगा, लेकिन बैंक में पता है कि भैया इतना पैसा तो इतना रिटर्न तो बैंक देगी ही, ये लोगों का सोचना होता है। तो जब भी किसी भी प्रकार की रेट हाइक होती है, कम होती है, तो मार्केट ऊपर नीचे होता है। यदि इसका सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए, यदि आरबीआई कोई रेट बढ़ा रहा है जिससे मार्केट गिर रहा है, तो समझिए कि लोगों के फायदे में बात की है आरबीआई ने, इसलिए मार्केट गिर रहा है, और लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल के कहां लगा रहे हैं, बैंक्स में लगा रहे हैं। और जब भी आरबीआई की किसी पॉलिसी के आने से स्टॉक मार्केट बढ़ता है, तो समझ लीजिएगा कि बैंक के नहीं, फिर वो स्टॉक मार्केट के फायदे की बात कर रहा है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। सिंपल सी बात, क्योंकि वहां पर लोग क्या करेंगे, वहां पर लोग बैंक से पैसा निकालकर स्टॉक मार्केट में लगाने लगेंगे। सिंपल सी लॉजिक ये है। अब जोन को सीखिए, इसकी और भी क्लासेस होगी, लेकिन अभी बेसिक सीखिए कि जितना भी ऊपर वाला एरिया दिख रहा है, जितना भी ऊपर वाला एरिया आपको दिखता है जहां से बार बार मार्केट नीचे गिरता है, पहले आप इसको क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस, क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस बोलते थे, लेकिन अब इसको आपको बोलना है सप्लाई जोन। क्या बोलेंगे आप लोग इसको, सप्लाई जोन बोलेंगे, ठीक है। और ये वाला जोन जहां से मार्केट बार बार ऊपर जाता है, इस जोन को आज के बाद आप लोग डिमांड जोन बोलना शुरू कर दो। ये होता है सप्लाई जोन, ये होता है डिमांड जोन। यहां से क्या आती है, डिमांड, यहां पे क्या होती है, सप्लाई। यहां से मार्केट नीचे आता है, यहां से मार्केट ऊपर जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है, सिंपल सी चीज। अब ध्यान से देखिएगा, ये सप्लाई जोन क्यों है, ये सप्लाई जोन जो है वो सप्लाई जोन क्यों हो, और इसको देखना कैसे, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो देखिए, सप्लाई जोन इज लोकेटेड अबव द करंट मार्केट प्राइस, CMP। देखिएगा, मान लीजिए मार्केट अभी वर्तमान में यहां चल रहा है, तो आपको क्या करना है, अपनी आंखों को ऊपर की ओर लेकर जाना है, ऊपर की ओर लेकर जाना है, और जहां से बार बार सेलिंग आ रही है, बार बार जहां से मार्केट नीचे गिर रहा है, देखो कितने पॉइंट है, एक पॉइंट यहां से भी नीचे गिरा, यहां से भी नीचे गिरा, यहां से भी नीचे गिरा, तो यही वो पॉइंट है जहां पर जो बड़े लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस है, वो बेचना शुरू करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, कंफ्यूज मत होइएगा। यही वो प्राइस पॉइंट है जहां से ऑर्डर
पूरे हो रहे हैं सेलिंग के। जब भी मार्केट यहां पर आता है बार बार मार्केट गिर जाता है। अब तुम लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है? तुम लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि तुम ये हरी 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 देखते हो, अरे भैया बड़ी बड़ी हरी कैंडल बन रही है, बड़ी बड़ी हरी कैंडल बन रही है, तो तुम लोग क्या करते हो? या खरीदना चालू करते हो। तुम लोगों को पता ही नहीं है कि यहां पर खरीदना चालू नहीं करना है, यहां पर सप्लाई जोन है, यहां पर सप्लाई हो रही है, बड़े लोग यहां पर सेल कर सकते हैं। तो जब भी मार्केट यहां पर आएगा तो आपको बाइंग के लिए नहीं बल्कि सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए। और वो कैसे होगा धीरे धीरे करके और क्लासेस में आपको क्लियर होता जाएगा। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि यहां पर बाइंग नहीं बल्कि सेलिंग के लिए मार्केट तैयार रहता है, तो आपको सेल करना चाहिए, जबकि आप उल्टा करते थे। अब देखिएगा ऐसा क्यों होता है उसको भी समझिएगा। यहां पर क्या होता है, इस एरिया पर यहां पर क्या होता है कि सेलर की संख्या बायर की संख्या से ज्यादा हो जाती है। मार्केट गिरता क्यों है? बहुत सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिएगा। मार्केट को हम रिटेलर लोग नहीं चलाते, मार्केट को कौन चलाता है? बड़े लोग। बड़े लोग कौन है? FII, DII है ना, HNI। तो ये लोग बड़े लोग जो है वो मार्केट को चलाते हैं। अब जब मार्केट बड़े लोग चला रहे हैं तो वो लोग यदि बैठे होंगे कहीं पर तो वो मार्केट को वहां से ऊपर जाने देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। वहां पर मार्केट आएगा, वो मार्केट को गिरा देंगे, किसी भी स्टॉक को वहां से गिरा देंगे। अब ध्यान से सुनना, तो यहां पर मार्केट क्यों गिर रहा है? क्योंकि सेलर की संख्या यहां पर बायर की संख्या से ज्यादा हो गई है। सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी सेलर बायर से ज्यादा हो जाए तो वहां पर मार्केट गिरता है, मतलब वो सप्लाई जोन बना लेता है। ये बात याद रखिएगा। सप्लाई जोन कहां बनेगा? जहां पर भी सेलर की संख्या बायर से ज्यादा हो जाएगी। यदि सेलर 1000 है, बायर 500 ही है, तो फिर क्या होगा? वहां पर मार्केट गिरने की संभावना होगी। इस बात को याद रखिएगा। ज्यादा लोग सेल करने वाले हैं, कम लोग बाय करने वाले हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। सप्लाई जोन जो होता है वहां पर अनफुलफिल्ड ऑर्डर होते हैं या अनफील्डेड ऑर्डर्स होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इस टर्म का मतलब क्या है? देखिए क्या होता है कि बड़े लोगों को जो खरीदारी करनी होती है उसके लिए वो प्री ऑर्डर लगाकर रखेंगे। ठीक है, हमारे जैसे नहीं करेंगे कि भैया मेरे को 100 शेयर चाहिए तो 100 लिख के और मार्केट प्राइस पर बाय कर लिया, ऐसा नहीं होता है। उनको पता होता है कि कहां से सेल करना है, तो उनका एक नंबर होता है। तो क्या करेंगे वो? उन्होंने लिख के रख दिया कि भैया फलाना शेयर है, यदि वो यहां पर आए तो ऑटोमेटिक मेरी पोजीशन लग जाए बेचने के लिए। क्या लग जाए? ऑटोमेटिक पोजीशन लग जाए बेचने के लिए। तो बेचने के लिए पोजीशन लगी है। अब मान लीजिए यहां पर उसने 10,000 क्वांटिटी बेचने के लिए ऑर्डर लगाकर रखे थे, लेकिन उसको 5 ही हजार मिले। मान लो उस समय 5 ही हजार क्वांटिटी मिली, क्योंकि ये बात उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये तो जितने ऑर्डर वहां पर खाली होंगे, जितने लोग खरीदेंगे उस टाइम पर, तो उसके अकॉर्डिंग होगा ये। तो ध्यान से सुनना, यहां पर मान लीजिए कि इसने इस भाव में 10,000 क्वांटिटी बेचने के बारे में सोचा, है ना, और ऑर्डर लगा दिया यहां पर कि जैसे ही मार्केट यहां पर आएगा 10,000 क्वांटिटी बिक जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए यहां पर 10,000 नहीं बेच पाया, वो सिर्फ 5,000 ही बेच पाया। तो अभी कितने ऑर्डर पेंडिंग हैं? कितने ऑर्डर पेंडिंग है? वापस से 5,000 ऑर्डर पेंडिंग है। जब भी मार्केट अगली बार ऐसा माना जाएगा कि यहां पर आएगा, वो 5,000 ऑर्डर कंप्लीट होंगे। और जब कंप्लीट होंगे और यदि उस समय उन्हीं की संख्या ज्यादा रही, मतलब सेलर की संख्या ज्यादा रही, तो बायर हार जाएंगे। और जैसे ही मार्केट वहां आएगा लोग खरीदना शुरू करेंगे, लेकिन इनके ऑर्डर पहले से लगे हैं, ये बेचेंगे और कौन जीत जाएगा? वहां पर सेलर जीत जाएगा। लेकिन यहां पर बायर कब जीतेगा? यदि इनकी संख्या 5,000 ऑर्डर की है और यदि वहां पर कुछ 10,000, 20,000, 25,000 ऑर्डर लग जाते हैं बाइंग के, तो फिर सेलर हार जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। हर बार सेलर नहीं जीतेगा, बायर भी जीतेगा। लेकिन जब बायर जीतेगा तो उनकी संख्या को उनको बढ़ाना पड़ेगा। और जब भी बायर जीतता है तो उसी को हम कहते हैं ब्रेकआउट हुआ। क्या कहते हैं? ब्रेकआउट हुआ। किधर का भी, नीचे का भी ऊपर का भी, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहते हैं। तब कौन जीता है? एक बायर जीता है, एक बायर की जीत होती है। लेकिन 80% ब्रेकआउट जो होते हैं वो फेल होते हैं, सिर्फ 20% या 30% टाइम ही काम करते हैं। तो ज्यादा जीत किसकी होती है? हमेशा सेलर की। और इसीलिए कहते हैं कि आपको सेलिंग सीखना चाहिए, इसीलिए कहते हैं। चलो, अब डिमांड जोन के केस में भी सेम बात हो जाएगी कि जितनी भी जगह, देखो यहां पर आया मार्केट ऊपर, यहां पर आ भी नहीं पाया उससे पहले ही ऊपर, यहां पर मार्केट आया ऊपर, यहां पर मार्केट आया ऊपर। अभी सोचिए एक ही जगह से बार बार मार्केट क्यों ऊपर जाता है? थोड़ा लॉजिक लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। पहले आप लोग क्या करते थे? यहां पर एक लंबी सी लाइन खींच देते थे और बोलते थे भैया ये हमारा सपोर्ट है। क्या है ये? हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट का काम करता है। अरे भाई आपको पता तो होना चाहिए सपोर्ट है क्या, किसका सपोर्ट है।
बाप के हाथ का सपोर्ट है कि किसका सपोर्ट है, ये पता तो होना चाहिए ना। हमारा एक सेटअप है जो बड़ा फेमस है, बाप का हाथ सेटअप। यदि आपको नहीं पता तो धीरे धीरे करके, पता नहीं कभी तो पता चल ही जाएगा। तो यहां पर जो है कौन बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं। कौन बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं। और बड़े लोग जो बैठे हैं उनके ऑर्डर जो है फुलफिल नहीं हुए हैं। तो जब तक फुलफिल नहीं होंगे, और यहां पर बायर की संख्या, ये वाला चार्ट बता देता हूं, जब तक बायर की संख्या सेलर से ज्यादा रहेगी, बार बार यहां पर मार्केट क्या करेगा, यहां से ऊपर जाता रहेगा। लेकिन जिस दिन बायर की संख्या से ज्यादा सेलर की संख्या हो जाएगी यहां पर डिमांड जोन पर, उस दिन आपको एक नीचे की कैंडल मिलेगी और मार्केट नीचे जाना शुरू हो जाएगा। क्यों नीचे जाएगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा संख्या हो गई है सेलर की बायर से। लेकिन जब तक बायर की संख्या ज्यादा है, मार्केट यहां से ऊपर ही जाता रहेगा जब तक कि वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। तो आज बहुत ही आसान सी भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे बड़े लोग कहां से खरीदते हैं, कहां से बेचते हैं, डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, डिमांड कब बढ़ेगी तो सप्लाई का क्या होगा, सप्लाई जब बढ़ेगी तो डिमांड का क्या होगा। ये सारी की सारी बातें आई होप कि आपके दिमाग में चली गई होगी। और अगली बार से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलना भूल जाइए। ऐसा बोलिए कि यहां से डिमांड आएगी, यहां से सप्लाई आएगी। आप बड़े लोगों की टर्म्स को समझोगे ना, उनकी चाल को समझोगे ना, तो ही मार्केट में प्रॉफिट कमा पाओगे। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी कि डिमांड सप्लाई जोन कितना बड़ा टॉपिक है, और इसको अब और शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, आपको मजा आने वाला है। लेकिन अभी क्या ये क्लास खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों। आजकल वीडियो के लास्ट में आपके कमेंट लगते हैं, जो कि आप लोग जरूर देखते होंगे। नहीं देखते तो क्या करते हो, उसको देखा करो। आप लोगों के ही कमेंट है, आप लोगों का ही प्यार है, और अब ये प्यार हम और दिखा रहे हैं दूसरे तरीके से। तो पिक्चर अभी बाकी है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना कि अब हम क्या सरप्राइज दिखा रहे हैं। कुछ गुरुकुल के बच्चे हैं जो आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं और बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, उसको भी देखकर जाइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, अगली क्लास में फिर मजेदार और धमाकेदार चीज सीखते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा है कि मतलब कुछ भी डाउट नहीं है। जैसे कि मैंने लोकल में ही मेरे एरिया पे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ही ज्वाइन किया था। वहाँ पे वो बहुत आपके संदर्भ में बहुत हार्ड लैंग्वेज लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कभी सीख ही नहीं पाएंगे। फिर मेरे थे कि आप ऑनलाइन गुरुकुल शुरू करने वाले हैं, फिर उसको कंटिन्यू किया, फिर एक हफ्ता आपकी गुरुकुल भी किया, फिर आपने कहा कि फिर ये कंटिन्यू होगा, तो फिर एडमिशन लिया और फिर कंटिन्यू किया। तो आने वाले 5 साल में इतना कॉन्फिडेंस है कि शायद खुद की कार से आपसे मिलने आ सकते। सब चीज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपनी पूरी और रियल स्टोरी सुनाऊँ ना, तो प्लीज कुछ भी नहीं है। इसकी किसी से ऐसे तुलना, किसी से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। कोई पढ़ा ही नहीं सकता आपके जैसा वो वर्ड, वो लैंग्वेज, इतनी सिंपल सब कुछ कर देते आप। क्लास आपने सैटरडे को डिमांड और सप्लाई जोन पढ़ाया सर, मजा आ गया पढ़ के। सर आपने मुझसे जो 5-6 दिन पहले बात की थी सर, उस दिन रात का 12:30 बज रहा था, और मेरी बात भी एक लेडीज थी जिससे आपने बात की थी, और फिर आपने अपनी क्लास बंद की थी। उस दिन 12:30 बज रहा था रात। एक ऐसा इंसान जिसको ना टीचिंग का प्रॉपर तरीका हो। सर आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपके जैसा कोई भी नहीं है, और बहुत मजा आ रहा है गुरुकुल में। ऐसा लगता है कि कभी बंद ही ना हो, बंद हो जाएगा तो फिर सर नहीं दिखेंगे। सब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाते सर, बहुत अच्छा। ये जो है मेरा पहला एक्सपीरियंस है सर। मैंने स्टार्ट भी आप ही की वीडियो से किया था, अभी तक भी मैं आप ही की वीडियोस और आपको देखकर ही मैंने चल रही हूँ और मैं सीख रही हूँ सर। अब तक मुझे ये पता था सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो तो पता था मुझे, लेकिन वो क्यों रहता है और मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर क्यों जाता है। लाइन तो पता थी, लेकिन उधर मार्केट क्यों जाता है और उधर से नीचे क्यों आता है वो पता नहीं था मुझे।